दोस्तों, प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता बिलासपुर हाईकोर्ट से साफ होता दिख रहा है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ नियमितीकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के संविदा कर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों में अलग अलग संवर्गों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से नियमितीकरण या शासकीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस किसी भी सरकार ने अभी तक अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाई है और सिर्फ वोट बैंक के लिए नियमितीकरण का जुमला फेंका जाता है। इसलिए अलग अलग विभागों में लंबे समय से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी या फिर संविदा कर्मचारियों की तरफ से अब धीरे धीरे बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया जा रहा है और हाई कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया जा रहा है और एक के बाद एक नियमितीकरण का आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नव वर्ष 2025 में अब तक पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं और इन 4-5 महीनों में नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट से कई आदेश जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनआईटी रायपुर के कई संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 2023 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसकी करीब 2 साल लंबी सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2025 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए एनआईटी रायपुर के करीब 35 से 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला दिया और ऑर्डर कॉपी जारी करते हुए राज्य शासन को 4 महीने के अंदर अंदर नियमितीकरण करने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार का एक केस अभी 2025 में पीडब्ल्यूडी विभाग के 36 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने एक याचिका दायर करके बिलासपुर हाईकोर्ट में मांग किया था कि उनको सेवा देते हुए 15 सालों से अधिक का वक्त हो चुका है और उनके लिए रिक्त पद भी उपलब्ध हैं और उन्होंने पूर्व में एक याचिका मनोज कुमार निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ शासन और नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखंड शासन की याचिका का हवाला देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके नियमितीकरण करने की मांग रखी थी, जिसके बाद इस केस की सुनवाई करने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भी पक्ष में फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रिकॉर्ड को चेक किया जाए, यानी कि सभी जांच पड़ताल करके, और ये दैनिक वेतनभोगी अगर नियमितीकरण के लिए पात्र पाए जाते हैं और इनका केस भी पूर्व केस की भांति है जिसका इनका ऑर्डर कॉपी में जिक्र किया गया है, छत्तीसगढ़ और एक झारखंड का, तो अगर सिमिलर केस है तो इनको भी तत्काल नियमितीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, नियमितीकरण मुद्दे पर चर्चा के दौरान कल बिलासपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता गोविंद देवंगन जी से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने इसी नियमितीकरण मुद्दे को लेकर एक और फैसले की जानकारी दी है, जिसका फैसला हो चुका है और उसका ऑर्डर काफी बहुत जल्द जारी होने वाला है। दोस्तों, अधिवक्ता गोविंद देवंगन जी ने बताया कि योजना और सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे थे, जिन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके कोर्ट से अपील किया था कि हमारी सभी जरूरी शैक्षणिक योग्यता पूरा है और कार्य का अनुभव भी हो चुका है। इसके अलावा विभाग में काम करते हुए हमें 10 साल से अधिक का समय भी हो चुका है, 10-15 साल हो चुका है। इसके अलावा नियमितीकरण करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त नियमित पद भी उपलब्ध है, इसलिए नियमितीकरण करने की अपील किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद संबंधित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए राज्य शासन को, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार को 60 दिन यानी कि 2 महीने का समय दिया है और निर्देश दिया है कि 60 दिनों के अंदर अंदर संबंधित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करते हुए हाई कोर्ट को सूचना देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में 2025 में बिलासपुर हाई कोर्ट से एक के बाद एक संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का ताबड़तोड़ नियमितीकरण ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये राज्य के लाखों संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जो लोग 10-10, 15-15 सालों से नियमित पद के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उनके लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ हो चुका है। दोस्तों, अब आप लोग भी, अगर आप किसी विभाग में दैनिक वेतनभोगी या फिर संविदा कर्मचारी के रूप में 10-15 साल से आप सेवा दे रहे हैं और आपकी नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध में हुई है, यानी कि आपके नियमितीकरण के लिए अगर नियमित पद खाली है फिर भी विभाग और सरकार अगर आपको नियमित नहीं कर रही है, तो आप लोग भी इन याचिकाओं को आधार बनाकर वकीलों के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और यह आप लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प खुल रहा है। यहाँ आप लोगों को भी जीत मिल सकती है। इसलिए अगर आप लोग भी लंबे समय से नियमितीकरण की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के शरण में जाना एक अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। दोस्तों, नियमितीकरण के संबंध में इस वीडियो के अंदर बताए गए बिलासपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर कॉपी का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से आप आगे
कोर्ट केस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह आपको केस जीतने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। और दोस्तों अंत में आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो संदेश को आप दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के साथ साथ सभी अनियमित कर्मचारी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखकर नियमितीकरण मुद्दे पर जागरूकता आएगी, जिससे कई कर्मचारी साथियों का भला हो सकता है। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारी साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।